लीन एक बेकार, अकेला, घृणित, हारा हुआ व्यक्ति था जो अपना सारा समय डेटिंग सिम्युलेटर वीडियो गेम खेलने में बिताता था क्योंकि वह असली महिलाओं से बात नहीं कर सकता था। पर एक दिन उनकी मृत्यु हो गई और वह अपने वीडियो गेम की दुनिया में अपने पिछले जीवन की सभी यादों के साथ पुनर्जन्म हो गए। इससे पहले कि वह इसे समझ पाते, वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए और उनके पास केवल अपने लिए एक द्वीप था जो मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे बड़ी चीट क्षमताओं के साथ उन्हें पूरी दुनिया में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बना रहा था। लेकिन जब वह जागा और सोच रहा था कि वह कहाँ है, एक आदमी ने उसके सिर पर मुक्का मारा और पूछा कि वह घर से क्यों भागा। वर्षों बीतते गए और लियोन को पता चला कि वह वीडियो गेम में एक एक्स्ट्रा था, एक कमबख्त अजय चरित्र और मूल रूप से एक कोई नहीं जिसकी कोई परिवार नहीं थी। तो वह ज्यादातर दिन खेत में काम करता और उर्वरक की बोरियां उठाता ताकि वह युद्ध के लिए फिट और मजबूत रह सके। हालांकि एक दिन लियोन को बताया गया कि उसे एक 60 वर्षीय दादी से शादी करनी होगी जिसने मूल रूप से अपने 7 पिछले पतियों की हत्या कर दी थी और 8वां शख्स बनाने की तलाश में थी जिसे वह उसकी नींद में गला घोंट देगी या इससे भी बेहतर उसे युद्ध में भेज देगी और उसके अकेले टूटे हुए हालात का फायदा उठाएगी। जब लियोन ने कहना शुरू किया कि वह अकादमी में एक हॉट लड़की के साथ जुड़ना पसंद करेगा तो झोला ने उसे बताया कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सौभाग्य से, क्योंकि वह पूरे खेल की दुनिया जानता था, लियोन ने सबसे अमीर आदमी बनने का फैसला किया जो कभी भी जीवित था और अकादमी की सबसे हॉट लड़की से शादी करने का। और कुछ दिन बाद लियोन आसमान में पालने चला गया। जब उसने अपने नाव की ओर एक आकाश मछली को उड़ते हुए देखा तो लियोन को यह अपने वीडियो गेम से याद आया और उसने अपनी राइफल से इसे मार दिया और उसी क्षण उसे खत्म कर दिया। जब लियोन अपनी दिशा खोजने की उम्मीद में अपनी कंपास देख रहा था तब वह एक जादुई बवंडर से मिला जो उसकी दुनिया में टेलीपोर्टेशन के लिए जाना जाता है। जैसे ही लियोन ने अपनी नाव को महासागर में उतारा, वह बवंडर में फेंक दी गई और जैसे ही वह उसमें खींची गई, वह हवा की ताकत से टुकड़े टुकड़े होने लगी। जब पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लियोन को शून्य में खींच लिया गया। जब लियोन जागा तो उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कहां था, पर अचानक वह पेड़ से गिर गया। खड़ा होने के बाद उसने एक सुनसान सुविधा केंद्र की ओर बढ़ना शुरू किया, यह याद करते हुए कि वह अपने वीडियो गेम में यहां कई बार आ चुका था, इसलिए उसने सोचा कि सोना ढूंढना आसान होगा। सुविधा के माध्यम से जाते समय उसने एक प्रहरी रोबोट को देखा और तुरंत खुद को छिपा लिया। अपनी राइफल में एक जादुई गोली लोड की और रोबोट पर गोली चला दी, जिससे उसकी बिजली बंद हो गई। लियोन एक कमरे में दाखिल हुआ और एक वैज्ञानिक का कंकाल पाया, इसलिए उसने उसका परिचय पत्र अपने लिए ले लिया। जब उसने पहचान पत्र को स्कैन किया तो एक दरवाजा खुल गया जिससे उसे एक परित्यक्त अंतरिक्ष यान में ले गया जिसे लियोन ने अपने पिछले जीवन में खरीदा था। उसने अपने आईडी का उपयोग करके जहाज को स्कैन किया जिससे वह तुरंत सक्रिय हो गया। अंतरिक्ष यान के भीतर लियोन को नियंत्रण कक्ष मिला और जैसे ही वह अंदर गया, एक खतरनाक रोबोट उसकी आंखों के सामने आया, उसे घुसपैठिया कहता हुआ। जब वह उसके करीब आया तो लियोन ने अपनी राइफल से उसे गोली मारी, लेकिन गोली दीवार से टकराकर वापस आ गई। लियोन ने अपनी आईडी दिखाने का फैसला किया। रोबोट से कहता कि वह यहाँ काम करता है, लेकिन एक त्वरित स्कैन के बाद रोबोट ने उसे फिर से घुसपैठिया कहना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने लियोन पर एक शक्तिशाली हमला किया, उसने तुरंत उसके हमले को चकमा दिया और भागने लगा। रोबोट ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन लियोन ने छलांग लगाई और उस पर एक जादुई गोली फेंकी, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं हुआ। रोबोट ने जादुई सुरक्षा कवच बना लिया और जैसे ही लियोन ने अपनी राइफल चलाई, गोली ढाल द्वारा खींच ली गई। पकड़े जाने के डर से लियोन ने ग्रेनेड फेंकने का फैसला किया जो एक भयंकर विस्फोट में बदल गया। जैसे ही वह मुस्कुराते हुए जश्न मनाने लगा, यह सोचकर कि बॉट नष्ट हो गया है, रोबोट का हाथ धुएं से निकलकर उसे पकड़ लिया और उसी क्षण उसे बिजली का झटका दे दिया। बोट ने उसे बताया कि उसे सभी मनुष्यों को समाप्त करने के लिए प्रोग्राम किया गया था और उसे दबाना शुरू कर दिया, जिससे वह खून खांसने लगा। हालांकि लियोन ने अपनी तलवार निकालने का फैसला किया और जैसे ही उसने ब्लेड को रोबोट की ओर फेंका, यह तुरंत उसके सिर में घुस गया। बॉट ने बिजली से भरना शुरू कर दिया और घूमने के बाद यह धुएं के गुबार में फट गया। लियोन ने बाहर निकलना शुरू कर दिया और जब वह नियंत्रण प्रणाली पर पहुंचा तो स्वचालित आवाज ने उसे जहाज का नया कमांडर के रूप में पहचाना। लेकिन लियोन अपनी गंभीर चोट से जमीन पर गिरने लगे और अधिक खून खांसते रहे। जैसे ही वह फर्श पर लेट गए, मरने के लिए तैयार, उन्होंने उम्मीद की कि वे कभी भी किसी और वीडियो गेम में पुनर्जन्म न लें। लियोन के घर पर झोला ने बालकस से कहा कि लियोन को छोड़ देना ही बेहतर था क्योंकि वह कई दिनों से गायब था। लेकिन जैसे ही उसने यह शब्द कहे, बालकस ने बाहर एक अंतरिक्ष यान देखा और देखने के लिए दौड़ पड़ा कि वह कौन है। लियोन अपने जहाज से उन पर हाथ हिलाने लगा, अपनी खोज पूरी करने की खुशी में, और अपने खजाने की मात्रा को देखकर मुस्कुराने लगा। उसी दिन उसने उन्हें बताया कि वह झोला की पुरानी चुड़ैल दोस्त से शादी नहीं करेगा और रात में अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए किसी लड़की को पाने की उम्मीद में अकादमी में दाखिला लेने लगा। अकादमी में लियोन नए दोस्त बनाने लगा और सोचने लगा कि क्या वे अगले सप्ताह अपने हुकअप पार्टियों में किसी लड़की को बुलाएंगे। हालांकि उसके दोस्त भी उसके जैसे ही हारने वाले और घृणास्पद थे और उनके सफल होने की संभावना 0% थी। जब वे अपनी अकेली अकेली भयानक जिंदगियों पर कराह रहे थे तो उन्होंने एंजी को देखा, जो लियोन के वीडियो गेम की हॉट विरोधी थी। वह राजकुमार से बात कर रही थी। एंजी ने सोचा कि राजकुमार, जो उसकी मंगेतर था, किसी बकवास औरत के साथ समय क्यों बिता रहा था, लेकिन राजकुमार ने उसे अपनी बकवास बातें बंद करने को कहा और जाने लगा। लियोन को यह अजीब लगा।
क्योंकि उसके वीडियो गेम में राजकुमार को नायक को खतरे से बचाना था, जो वह औरत नहीं थी। कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को यह बताना शुरू किया कि होकअप पार्टियां क्यों महत्वपूर्ण थीं और उनकी पहली कहानी का विकास उन्हें यह तय करने में मदद करेगा कि वे एक जोड़ी हैं या नहीं। हालांकि लियोन पहले से ही उबाऊ हो चुका था और केवल अपने द्वीप पर लौटने के बारे में सोचता था। जब शिक्षक ने उसे बुलाया तो वह तेजी से खड़ा हुआ और बहादुर दिखने का निश्चय करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन कुछ मिनटों की बातचीत के बाद लियोन को एहसास हुआ कि हुकअप पार्टी एक युवा महत्वाकांक्षी पति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शाम थी और वादा किया कि इसे सब्त की तरह पवित्र रखेंगे। उस शाम लियोन ने एक शानदार डिनर की व्यवस्था की, खूबसूरत लाड की बेटी के साथ अच्छा समय बिताने के लिए। लेकिन जब वो पहुंची तो लियोन को एहसास हुआ कि वो अपने पूरे बेकार के समूह के साथ आई है, बदसूरत दिखने वाले असफल लोगों का एक समूह जिसने उसकी कहानी के विकास की उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। कुछ ही मिनटों में लियोन के खाने का मजा खराब करने के बाद उन्होंने उसे बताया कि वे किसी और के पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि वे केवल उसके खाने के लिए आए थे, जिससे वह निराश दिखने लगा। गलियारे में वरिष्ठ छात्रों का एक समूह एक नए छात्र को चिढ़ा रहा था, उसे बता रहा था कि वह अकादमी में नहीं आती और उसके कागजात फाड़ रहा था। जब लियोन को एहसास हुआ कि वह उसके वीडियो गेम की नायक है, तो उसने उसे अपने कमरे में आमंत्रित करने का फैसला किया। जैसे ही वे चाय पी रहे थे, ओलिविया ने लियोन से कबूल किया कि उसे अकादमी में दाखिला लेने के लिए बुरा लग रहा है। उसने यहाँ जादू सीखने की उम्मीद की थी, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जा सकता था जब कोई उसके बाल न खींचे। जब वह रोने लगी तो लियोन ने उसे मदद करने का वादा किया। तो अगले दिन लियोन और ओलिविया उसकी बहन से मिले, जो एक सीनियर थी, और उसने ओलिविया से कहा कि एंजी को एक महंगा तोहफा खरीदें और उसकी गंदी सोरोरिटी की सदस्य बने। ओलिविया एक ऐसा तोहफा खरीदने के ख्याल से परेशान होने लगी जो वह खरीद नहीं सकती थी, तो लियोन ने उसके लिए भुगतान करने की पेशकश की। कुछ दिनों के बाद लियोन और ओलिविया ने अपनी शारीरिक प्रशिक्षण के लिए गुफाओं में एक कार्य के लिए तैयारी की, लेकिन लियोन शाही अकादमी के शाही लोगों के लिए गंदा काम करने से नाराज था, जो सभी राजकुमार के दोस्त थे। जब वह अपनी झुंझलाहट में चिल्ला रहा था, एंजी आई, ये सोचते हुए कि छोटी लड़की अभी भी उसके राजकुमार का पीछा एक घिनौने पालतू पशु की तरह क्यों कर रही थी। हालांकि राजकुमार ने लड़की की रक्षा के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिससे वह उसके पीछे छिप सके और उसके हाथ को झोंक की तरह पकड़ सके। जल्द ही अकादमी के राजसी लोग पहुंचे और राजकुमार के साथ अपने गुफा की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर ओलिविया को एक क्रिस्टल मिला और उसे बेचकर पैसे कमाने का विचार आया, लेकिन लियोन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही उससे अधिक खजाना छुपा रखा था जितना वह खर्च कर सकता है। वह गुफा में और गहराई तक जाने लगा, एक राक्षस से अपने मांसपेशियों को आजमाने के लिए। जब वे क्रिस्टल के एक बड़े कुएं पर पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने विशाल कीड़े देखे जो उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। लियोन ने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही वह उनके पास दौड़ा, उसने उन्हें धूल में मिलाना शुरू कर दिया। जब यह खत्म हुआ, ओलिविया ने सोचा कि उसने लड़ाई करना कैसे सीखा, तो उसने उसे बताया कि वह युद्ध के लिए खुद को प्रशिक्षण दे रहा है। जैसे ही एक दानव चमगादड़ ओलिविया की ओर उड़कर आया, लियोन ने अपना हाथ बीच में डाल दिया और वह उसे काट लिया। दर्द सहते हुए उसने अपनी तलवार निकाली और उसे छेदा। उसी क्षण उसे धूल में मिलाकर खत्म कर दिया। लियोन जमीन पर घुटनों के बल घायल हाथ से बैठा था, लेकिन और कीड़े दिखाई देने लगे। हालांकि राजकुमार और उनके साथी उनके पीछे दिखाई दिए, दिन बचाने के लिए तैयार थे और बाकी कीड़ों को मारने लगे। ये सब होने के बाद नौकरानी मैरी ने राजकुमार के घाव को जादू से ठीक करने का फैसला किया। जैसे ही वह खत्म हुई, एंजी उसके पास दौड़ती हुई आई, लेकिन उसने उसे एक तरफ कर दिया और मैरी के साथ जाने लगा। उसी समय ओलिविया ने लियोन के घाव को जादू से ठीक करना शुरू कर दिया, लेकिन लियोन सोच रहा था कि ओलिविया राजकुमार की तरह उसका अनुसरण क्यों नहीं कर रही थी, जैसे यह उसके वीडियो गेम में था। अगले दिन दो छात्रों ने मैरी का सामान उठाया और उसे आग में फेंक दिया, लेकिन जब जूलियस ने एंजी से इस घटना के बारे में पूछा तो मेलन प्लॉट ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। जूलियस ने कहा कि वह झूठी है और उसे उससे और मारी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका संघ केवल राज्य में शांति बनाए रखने के लिए एक अरेंज मैरिज था। छात्रावास में वापस लियोन के दोस्त कुछ हाल ही में शादीशुदा हुई आकर्षक लड़कियों की खबरों को लेकर उदास थे और लड़के सोचने लगे कि वे कब तक अकेले रहेंगे। लियोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह लिविया से मिलने चला गया, ये पूछने कि उसे मैरी के बारे में क्या पता है। लेकिन लिविया सवाल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने सोचा कि वह मैरी पर क्रश कर रहा था। लियोन ने जल्दी से कहा कि वो कभी किसी बदसूरत बौने लड़की को डेट नहीं कर सकता, इसलिए लिविया ने उससे कहा कि उसने स्कूल की शुरुआत के बाद से मैरी से केवल एक बार बात की थी और मैरी ने बिना किसी कारण के उस पर चिल्लाया था। लियोन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसका क्या मतलब है, जब वह अचानक लाइब्रेरी में आवाजें सुनता है और जब दोनों ये देखने के लिए उठे कि यह कौन था, वे मैरी को जूलियस के एक दोस्त को चूमते हुए देखकर चौंक गए। वह अमीर लड़कों को धोखा देने के लिए एक बदमाश की तरह महसूस करते हुए लाइब्रेरी से बाहर चली गई, लेकिन फिर जूलियस अचानक अपने सबसे अच्छे दोस्त जिल्क के साथ प्रकट हुआ, ये कहते हुए कि वे उसे स्कूल के काम में मदद करने के लिए एक सेवक लाना चाहते थे। लेकिन जब एंजी ने इसके बारे में सुना तो वह रोने लगी, क्योंकि उसे पता था कि जूलियस मैरी के प्यार में पड़ गया था, भले ही उसने अपनी पूरी जिंदगी राजकुमार की सेवा करने और उसकी दुल्हन बनने में लगा दी थी।
उसी समय जब वह जागने वाला था, जेना अचानक लियोन के कमरे में आ गई और उससे पूछा कि क्या वह मैरी नाम की लड़की के बारे में जानता है। तो लियोन ने उसे बताया कि उसने मैरी को पुस्तकालय के अंदर एक अमीर लड़के के साथ होंठ मिलाते हुए देखा। उसने उसे कहा कि एनजी वास्तव में मैरी की चीजों को जलाने के लिए जिम्मेदार नहीं थी और यह शायद उसके कुछ प्रशंसकों का काम था जिन्होंने गुस्से में आकर अपने हाथों में मामला ले लिया। हालांकि जेना ने उसे एनजी या जूलियस से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि राजकुमार को नाराज करना गंभीर परिणाम दे सकता है और उसके बेवकूफ को वापस किसान बना सकता है। लियोन ने उसकी सलाह मानने का फैसला किया और सेमेस्टर के अंत का जश्न मनाने के लिए शाही बॉल में उस और उसके लड़कों ने कुछ खराब लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सेवक द्वारा पीटे गए क्योंकि वे मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे थे। इस बीच एंजी ने राजकुमार और उसके दोस्तों का सामना किया और कहा कि मैरी उन सभी 5 के साथ रोमांस कर रही थी। लेकिन मेलन प्लॉट को आश्चर्य हुआ जब लड़कों ने कहा कि वे इसके बारे में जानते थे और ठीक थे। उन्होंने मारिया के लिए अपने प्यार को स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन जूलियस ने सभी लड़कियों को हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा कि वह मारिया को सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। इस बयान से हैरान होकर एंजी ने अपनी दस्ताना मारिया की ओर फेंक दी और उसे कहा कि वह उसे उठा ले ताकि वे दोनों लड़ सकें। लेकिन उसकी योजना जल्दी ही उलट गई जब जूलियस और अन्य लोगों ने मेरी की जगह उससे लड़ने के लिए सहमति व्यक्त की। एंजी ने किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो उसके लिए लड़ने को तैयार हो, लेकिन छात्रों को जूलियस से लड़ाई करना पसंद नहीं था और लियोन जानता था कि अगर कोई उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया तो एंजी की जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। तो बिना 2 बार सोचे वह धनी लड़कों के पास जाकर कहने लगा कि वह एंजी के लिए लड़ाई में लड़ेगा। और हर कोई हैरान था कि उसके जैसा निम्न वर्गीय रईस इतना साहसी था कि उसने राजकुमार को चुनौती दी। एंजी ने कहा कि अगर वह लड़ाई जीत गई तो मैरी को हमेशा के लिए राजकुमार से दूर रहना होगा, और मैरी ने कहा कि अगर वह और उसके आकर्षक लड़कों की टोली जीत गई, एंजी को चाहिए कि वह अपने खरबूजों को एक फल के खेत में दान करे। लियोन ने सुझाव दिया कि वे स्कूल के अखाड़े में एक रोबोट लड़ाई करें, लेकिन उसके विरोधियों ने सोचा कि वह पागल है क्योंकि वह अकेले ही उन सभी को हराने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन लियोन ने उनसे कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वे उससे ऊंचे रैंक के थे, और उसने गंदा दस्ताना जूलियस के चेहरे पर फेंक दिया और उन सभी को चुनौती दी। जब वह अपने कमरे में वापस आया तो लियोन ने देखा कि उसकी दीवारें उसके कुछ नफरत करने वालों द्वारा बनाए गए ग्राफिटी आर्ट से ढकी हुई थीं, और जब लक्जियन ने उसे घटना की फुटेज दिखाई तो उसने देखा कि डैनियल और रेमंड ने भी अपराध में भाग लिया था। बाद में उस दिन एंजी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे लड़ाई को छोड़ देने को कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो। लेकिन लियोन ने कहा कि वह अभी भी लड़ने वाला है क्योंकि वह उन अमीर बिगड़ैल बच्चों को सबक सिखाना चाहता था जो सभी लड़कियों को उनके लिए पागल बना रहे थे। एंजी ने सोचा कि वह पागल हो रहा है और उसने उस पर मैच छोड़ने के लिए चिल्लाया, लेकिन लियोन ने कहा कि वह कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता, और उसने लक्सियन से कहा कि वह उसके लिए टूर्नामेंट के लिए एक विशेष कवच बनाए। हर कोई जूलियस और उसके सुंदर लड़के के ग्रुप की तारीफ कर रहा था कि उनके पास स्टाइलिश ट्रांसफॉर्मर रोबोट्स हैं, और लियोन अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि उसके दोस्तों ने उस पर मैच जीतने के लिए शर्त लगाई थी। उसने पूछा कि उसका अपना रोबोट कहाँ है। लियोन ने एंजी से चिंता न करने को कहा। फिर अचानक एक बड़ा कचरा ट्रक जमीन पर उतरा, जिससे छात्र लियोन का मजाक उड़ाने लगे कि वह एक वास्तविक मेगाजॉर्ड खरीदने के लिए बहुत गरीब है। लिविया को आश्चर्य हुआ कि हर कोई उसके युद्ध रोबोट पर क्यों हंस रहा था, इसलिए एंजी ने उसे बताया कि लियोन का रोबोट 1990 के दशक में इस्तेमाल किया गया एक पुराना मॉडल था जो इसे जूलियस और उसके दोस्तों के ऑटोबोट्स की तुलना में धीमा और बेकार बना देता था। हालांकि लियोन अपनी क्षमताओं को लेकर आत्मविश्वासी था, इसलिए उसने मशीन को सक्रिय किया और अपने पहले प्रतिद्वंद्वी ब्रैड से लड़ने की तैयारी की, जिसके पास एक बैंगनी मेगाजॉर्ड था और वह जादू का उपयोग करने में माहिर था। ब्रैड ने शेख ही बघारते हुए कहा कि उसका रोबोट राज्य की सबसे अच्छी धातुओं का उपयोग करके बनाया गया था, लेकिन लियोन ने उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा, इससे पहले कि वह अपने बैग से एक हथियार निकालता, जो कि एक फावड़ा निकला। उसने लक्सियन पर अपनी तलवार को एक खेती के औजार से बदलने के लिए चिल्लाया, और अखाड़े में सभी लोग उसके बेकार रोबोट पर हंसते रहे, जबकि ब्रैड ने लियोन पर इसे जानबूझकर करने का आरोप लगाया ताकि वह उसका मजाक उड़ा सके। लड़कों ने अपना परिचय दिया, जिसके बाद रेफरी ने मैच शुरू होने का संकेत दिया और ब्रैड ने अपनी भाला लेकर सीधे लियोन पर हमला किया और 4 ड्रोन तैनात कर दिए ताकि अधिक नुकसान पहुंच सके। लेकिन लियोन ने एक प्रो की तरह उसकी सभी हमलों को चतुराई से बचा और फिर अपने फावड़े से ब्रैड के रोबोट को जमीन पर पटक दिया। इसलिए रेफरी ने घोषणा की कि लियोन ने पहले राउंड में नॉकआउट मूव के साथ जीत हासिल की थी। भीड़ में हर कोई इतना हैरान था कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन लियोन बहुत खुश था जब उसने अपने प्रशिक्षक को उसके लिए तालियां बजाते हुए देखा, और लिविया भी खुश थी कि उसने पहला राउंड जीत लिया। हालांकि वह यह देखकर हैरान थी कि लियोन का रोबोट अधिक वजन होने के बावजूद इतनी तेजी से चल सकता है। एंजी सभी छात्रों के चेहरे पर उदास लुक देखकर इतनी खुश हुई कि वह बेकाबू होकर हंसने लगी। जूलियस लियोन के पागल रोबोट के बारे में चिंतित हो रहा था, लेकिन अगला प्रतिद्वंद्वी ग्रेग अपने रेड रेंजर मेगाजॉर्ड के साथ अखाड़े में चला गया और उसने लियोन की मशीन को कुचलने और फिर से झंकियार्ड में भेजने की धमकी दी। रेफरी ने लड़कों से लड़ाई शुरू करने को कहा और ग्रेग ने तुरंत अपने हथियार से लियोन पर बिना रुके वार करना शुरू कर दिया। लेकिन लियोन के पास अधिक अनुभव था क्योंकि उसने खेल खेला था, इसलिए उसने अपने शक्तिशाली फावड़े से ग्रेग को जमीन पर पटक दिया, और क्योंकि वह उसे बहुत नफरत करता था, लियोन ने ग्रेग के कवच के हिस्से को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया, जब तक कि वह बेवकूफ बाहर नहीं निकल गया और अपने रोबोट के बिना उससे लड़ने की कोशिश की जैसे कि वह एक हारा हुआ व्यक्ति हो। लियोन को फिर से विजेता घोषित किया गया और हर कोई चौंक गया कि उसने ग्रेग को हरा दिया।
लेकिन लिविया इस बात से खुश नहीं थी कि लियोन ने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ कैसा व्यवहार किया था, और वह चाहती थी कि वो टूर्नामेंट के बाद उससे माफी मांगे। अगला हारा हुआ व्यक्ति, जिसका नाम क्रिस था, मंच पर आया, और जब लियोन को एहसास हुआ कि वह एक उत्कृष्ट तलवारबाज है, उसने अपनी मशीन को हटा लिया और अपने ड्रोन को काम करने दिया। क्रिस ने उसे असली लड़ाई से भागने के लिए कायर कहा, लेकिन जब उसने लियोन के रोबोट को अपनी तलवार से मारने की कोशिश की तो लियोन ने हथियार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे क्रिस को उसे अपने मालिक के रूप में आत्मसमर्पण करना पड़ा। झिलक अगली बार मंच पर था, और क्योंकि वह राजकुमार की रक्षा के लिए बेताब था, उसने जेना से कहा कि वह एंजी और लिविया को लियोन की तलाश में धोखा दें ताकि वह उसके युद्ध रोबोट में कुछ बम लगा सके। जब लड़कियां वो आखिरकार लियोन को मिली तो उन्होंने उसे बताया कि जेना ने कहा था कि वह अगले दौर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत बीमार है, लेकिन लियोन जानता था कि उसकी बहन झूठ बोलने वाली बेकार चीज है, इसलिए उसने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा और चला गया। लक्सियन प्रकट हुआ, उसे बताते हुए कि जेना ने उसके जाने के दौरान उसके रोबोट में बहुत सारे विस्फोटक फिट कर दिए थे, लेकिन लियोन को पता था कि उसने ऐसा केवल इसीलिए किया था क्योंकि वह जूलियस और शाही परिवार से डरती थी। जब अगली लड़ाई शुरू हुई तो जिल्क ने जल्दी से जमीन पर एक धुआं बम फेंक दिया ताकि लियोन उसकी अगली चाल न देख सके, और वह आसमान की ओर उड़ गया और अपने विरोधी के रोबोट पर एक घातक मिसाइल दागी। हालांकि वह यह देखकर हैरान रह गया कि मिसाइल का लियोन पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए जिल्क ने बमों को नियंत्रित करने वाला जादू मंत्र सक्रिय किया, जिससे लियोन का कवच तुरंत फट गया। जब सारा धुआं छंट गया तो जिल्क ने देखा कि जमीन खाली है, और वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि लियोन उसके ठीक ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, लियोन ने उसकी बेकार खिलौना बंदूक को दूर फेंक दिया। जब उसे पूछा गया कि वह यह सब क्यों कर रहा है तो लियोन ने जिल्क से कहा कि वह जूलियस को मारना चाहता है ताकि मेरी अपना नकली अभिनय छोड़ दे और अपनी असली पहचान दिखाए। लेकिन जिल्क ने कहा कि वह उसे राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की कभी अनुमति नहीं देगा। सारी लंबी बातों से थककर लियोन ने जिल्क के कमजोर हमले को नकारते हुए उसे एक ही वार में जमीन पर पटक दिया, और मेरी घबरा गई क्योंकि जूलियस ही इकलौता बचा था और वह लियोन की तुलना में बस एक मामा का लड़का था। हालांकि राजकुमार ने उसके लिए लड़ाई जीतने का वादा किया, और जब वह अपने श्रेष्ठ लड़ाकू मशीन के साथ अखाड़े में आया, भीड़ में मौजूद सभी छात्रों ने चिल्लाया कि वह लियोन की धुलाई कर दे। उनके शब्दों से नाराज होकर लियोन ने पहला हमला करने का फैसला किया, लेकिन जूलियस ने अपनी ढाल से हमले को रोक दिया और उसने अपनी तलवार से लियोन के रोबोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और भीड़ उत्साह से भर गई। जूलियस ने अपने मेगाजॉर्ड को सुपरचार्ज किया और अपने प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने के लिए तैयार था, इसलिए लियोन ने उसे थोड़ी देर के लिए पूछा कि वह मैरी के साथ इतना क्यों रहना चाहता था जब एनजी उसे हमेशा के लिए प्यार करने को तैयार थी। हालांकि राजकुमार ने कहा कि एनजी उसके बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि उसे जीवन भर उसकी सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जबकि मैरी, जिसे उसके शाही दर्जे की परवाह नहीं थी और वास्तव में उसे प्यार करती थी। लियोन ने उसे डम्बांस कहा क्योंकि उसने एक हॉट बैडी को छोड़ दिया जिसके लिए हर लड़का सचमुच मरने को तैयार था, और एक अगली एप्स लड़की के साथ रहने के लिए चला गया। लेकिन जूलियस ने कहा कि वह उससे इस तरह बात सिर्फ इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली रोबोट था। उसके शब्दों ने लियोन को पूरा पागल बना दिया, और उसने कहा कि जूलियस को उसे जीवन के बारे में लेक्चर देने का कोई हक नहीं था क्योंकि वह और उसके दोस्त इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्कूल में सभी लड़कियों द्वारा लगातार ठुकराए जाने का कैसा महसूस होता है। जूलियस ने कहा कि वह मैरी के लिए लड़ता रहेगा, और जब एंजी ने ये शब्द सुने तो वह रोने लगी क्योंकि उसे पता था कि उसका राजकुमार किसी और महिला से प्यार करता है। लिविया ने उसका बचाव करने के लिए उठकर कहा कि एंजी ने हमेशा उसे पूरे दिल से प्यार किया है, लेकिन जूलियस ने कहा कि मैरी ही उसके लिए एकमात्र है, और उसने लियोन से कहा कि वह तब तक लड़ता रहेगा जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता। जूलियस के बोरिंग भाषणों से तंग आकर लियोन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह केवल तभी युद्ध जीत सकता है जब वह अपनी रॉयल अथॉरिटी का इस्तेमाल करे और उसे जानबूझकर हारने का आदेश दे। उसकी बातों से नाराज होकर जूलियस ने अपने मेगाजॉर्ड को फिर से चार्ज किया ताकि वह अपने विरोधी का पूरी तरह से खात्मा कर सके, लेकिन लियोन ने अपने आयरन मैन प्लाज्मा ब्लास्टर्स का उपयोग करके अपनी युद्ध कवच को टुकड़ों में तोड़ दिया। भीड़ ने सभी लड़ाइयों के दौरान गंदा खेलने के लिए उस पर विरोध किया, लेकिन लियोन एनजी के पास चला गया और उसे जूलियस और उसके अमीर बच्चों की टीम को हराने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि लिविया ने कहा कि उसने अपने लिए चीजें और भी बदतर बना दी हैं क्योंकि अब सभी छात्र उससे नफरत करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शर्तें हार दी हैं, लेकिन लियोन ने कहा कि उसे उनमें से किसी की भी परवाह नहीं है। इस दौरान एनजी क्लिनिक गई जूलियस की जांच के लिए, और उन्होंने कहा कि वे उनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि उनका पसंदीदा खाना क्या है तो मेलन प्लॉट्स ने गलत जवाब दिया, यह कहते हुए कि यह चिकन सूप था। उसने उसे बताया कि उसका पसंदीदा भोजन छड़ी पर ग्रिल किया हुआ गोमांस है जिसे केवल मैरी ही समझ पाई थी, और उसने सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उसे चिकन सूप पसंद है क्योंकि उसके माता पिता उसे मजबूर करते थे। एनजी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और जूलियस ने कहा कि वह उसे कभी प्यार नहीं करेगा, भले ही वह पृथ्वी पर प्लॉट होल वाली आखिरी व्यक्ति हो। इसलिए एनजी ने हार मान ली और बिना कुछ कहे चली गई। लियोन ने एनजी के पिता से मुलाकात की और उनसे कहा कि वह उनके परिवार को उस सारी गड़बड़ी से बचा लें जो उन्होंने राजकुमार से लड़कर पैदा की थी। तो उन्होंने सहमति व्यक्त की कि उसे अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके अपराधों के लिए उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। अपनी दयालुता के बदले एनजी के पिता ने लियोन से कहा कि वह अपनी बेटी को छुट्टी के लिए अपने निजी द्वीप पर ले जाए, लेकिन वहां जाने के रास्ते में एनजी को लगता रहा जैसे वह लियोन के सभी प्रिंस के लिए जिम्मेदार थी। समस्याएं। वे अपने माता पिता के घर पर एक तेजी से रुके और जोरा लियोन को परिवार के नाम को शर्मसार करने के लिए मारने ही वाली थी, लेकिन तभी एनजी प्रकट हुई और कहा कि लियोन ने उसकी जान बचाई है, इसलिए पुरानी हठी औरत ने एक बार अच्छे से पेश आने का निर्णय लिया।
जब वे लियोन के द्वीप पर पहुंचे, एंजी और लिविया ने निजी स्नान घर को आजमाने का निर्णय लिया और उन्होंने एक दूसरे की गोल गोल विशेषताओं को देखने के बाद चर्चा की कि लियोन को किसके तरबूज पसंद आएंगे। उसने उन्हें एक दूसरे की त्वचा को रगड़ते हुए देखा जैसे ततैया, और लियोन उसे मारने के लिए बहुत बेताब था, लेकिन लिविया ने कहा कि वह सही लड़के के लिए खुद को बचा रही थी, और एंजी ने कहा कि वह उसके लिए संभालने के लिए बहुत अधिक है। उसने यह भी कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसे बुरा लगा, क्योंकि वह अभी भी मैरी से बदला लेना चाहती थी। लेकिन लियोन ने कहा कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एंजी खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन जाए। उसने उसे बताया कि दूसरों की जिंदगी को दुखी बनाने में कोई खुशी नहीं है और वह केवल एक बेहतर व्यक्ति बनकर सच्ची खुशी पा सकती है। इसलिए लिविया ने इस मिशन में उसकी मदद करने के लिए सहमति दी। इस बीच मैरी का जीवन पहले से ही गिर रहा था, क्योंकि जूलियस और उसके सभी दोस्तों ने अपने शाही खिताबों और भविष्य की दौलत को छोड़ने का फैसला किया, केवल उसके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए। प्रिंस और उसके सभी दोस्तों की पिटाई करने के बावजूद लियोन को उसकी बहादुरी के लिए एक उच्च कुलीन रैंक दी गई, जिसका मतलब था कि वह अकादमी लौट सकता था। हालांकि वह हमेशा से सिर्फ साधारण देश जीवन जीना चाहता था। लक्ष्यन ने उसे बताया कि मैरी और उसके सभी पतियों ने स्कूल छोड़ दिया था और दिवालिया होने से बचने के लिए साहसी बन गए, और लियोन यह सुनकर खुश था कि उसके प्रतिद्वंद्वियों को आखिरकार उनकी सही सजा मिल गई। कुछ हफ्ते बीत गए और आखिरकार वार्षिक स्कूल उत्सव का समय आ गया। इसलिए लियोन और उसके दोस्तों ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक कैफे स्थापित करने की योजना बनाई, जबकि लिविया और एंजी को चारा बनाकर कामुक लड़कों को आकर्षित करने की योजना बनाई। लीन की सुंदर कल्पना उसकी परेशान बहन जेन्ना के आगमन से बर्बाद हो गई, जो अपनी क्लास के एक अमीर लड़के पर उसकी एक दोस्त के साथ हो रहे छोटे झगड़े की शिकायत करने आई थी। जेन्ना ने कबूल किया कि वही थी जिसने अपने दोस्त से लड़के को चुराने की कोशिश की थी, तो लीन और लड़कियों ने उसे अपनी दुकान से बाहर निकलने के लिए कहा और वह जगह छोड़कर बेवकूफ महसूस करती हुई चली गई। हालांकि डेनियल और रेमंड ने आकर कहा कि बुरी खबर है, और जब वे देखने गए कि क्या बात है, तो उन्हें यह देखकर झटका लगा कि जूलियस और उसकी टीम उनके कैफे के ठीक बगल में एक कॉफी शॉप खोल रहे थे। उसकी प्रसिद्धि के कारण सभी लड़कियां जूलियस के कैफे के इर्द गिर्द जमा हो गईं, लेकिन लिविया को उनके मेनू को देखकर डर लगा जब उसने देखा कि वे सिर्फ एक कप चाय के लिए $100 चार्ज कर रहे थे। जूलियस ने कहा कि वह इस बार लड़ाई जीतने जा रहा था, लेकिन जब लियोन और बाकी लोग उनके कैफे में गए तो उन्हें एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक बार था जो विभिन्न प्रकार के बिना अल्कोहल वाले अंगूर के रस परोस रहा था। ब्रैड और क्रिस खुश थे जब उन्होंने गरीब लियोन के चेहरे पर मुस्कान देखी, जब मैरी अचानक लाल कपड़े में दिखाई दी और कहा कि उन्होंने इतनी ऊंची कीमत इसलिए लगाई थी क्योंकि जूलियस और उसके अमीर दोस्त कैफे के ग्राहक थे। उसने लियोन से कहा कि वह अपने पतन के लिए तैयार रहे, क्योंकि कोई भी ग्राहक उनके कैफे में नहीं आने वाला था। लेकिन लियोन ने कहा कि वह उनसे कभी नहीं हार सकता, क्योंकि उसे अपनी प्रशिक्षक द्वारा चाय पार्टियों की कला में प्रशिक्षित किया गया था। लिविया कुछ मुफ्त विज्ञापन करने के लिए बाहर गईं, लेकिन घमंडी शाही लड़कियों ने उसे उनका पक्ष लेने के लिए मूर्ख कहा। लियोन और लिविया लगभग हार मान चुके थे जब अचानक कार्ला नाम की एक लड़की कैफे में आने के लिए तैयार हो गई। कॉफी शॉप के उद्घाटन के दिन लियोन टीम को सलाह दे रहे थे कि ग्राहकों के साथ कैसे व्यवहार करें। तभी प्रधान शिक्षक आ गए और बताया कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति एंजी को ढूंढ रहा था। वह उस व्यक्ति से मिलने बाहर गईं, लेकिन यह देखकर चौंक गईं कि वह कोई और नहीं बल्कि राज्य की रानी लेडी माइलिन थी, जो एक छात्रा के रूप में छुप कर आई थी। और रानी ने कहा कि वह लियोन से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती थी। यह सोचकर कि वह जूलियस को जो कुछ किया उसके लिए लियोन को सजा देना चाहती थी, एंजी ने रानी से कहा कि वह इसके बजाय सब कुछ के लिए उसे दोष दे। लेकिन मिलिन ने कहा कि वह अपने मूर्ख बेटे के साथ सहन करने के लिए लियोन से माफी मांगना चाहती थी। इसी बीच स्कूल के हॉलवे में एक लंबी कतार फैन लड़कियों की जूलियस और उसकी टीम को उनके कैफे में देखने के लिए इकट्ठा हुई, जबकि लियोन की कॉफी शॉप पूरी तरह खाली थी, जब तक एक अजीब लड़की अपने सेवकों के साथ वहां नहीं पहुंच गई। माइलिन ने दरवाजा खोला और खुद को लियोन से परिचित कराने के लिए अंदर दाखिल हुई, लेकिन उसे यह देखकर धक्का लगा कि लड़की उसके साथ बदतमीजी कर रही थी। और जब एंजी से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह लड़की की ओर बढ़ी और उसे एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। लड़की, जिसका नाम स्टेफनी था, ने कहा कि एंजी सिर्फ एक मामूली रईस है जिसे प्रिंस जूलियस ने छोड़ दिया था, और एंजी एक जवाब देने से डर रही थी क्योंकि स्टेफनी का परिवार उससे ज्यादा ताकतवर था। लिविया ने एंजी का समर्थन किया और कहा कि वह सबसे आकर्षक महिला थी जिससे वे कभी मिली थी, लेकिन स्टेफनी ने उसे चुप रहने को कहा क्योंकि कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, जो कि रसोई की नौकरानी जैसी दिखती थी। लियोन ने उसे अपनी बात वापस लेने के लिए कहा, लेकिन उसे स्टेफनी के एक नौकर ने थप्पड़ मारा और माइलिन ने सभी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन स्टेफनी ने उसे बूढ़ी चुड़ैल कहा और कहा कि उसे चुप रहना चाहिए। एंजी उसे बताने वाली थी कि वह रानी से बात कर रही थी जब लियोन ने पूरी तरह से पागल होकर अपनी अंधेरी क्रोध की मुट्ठी से उसके सभी गार्ड्स को एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया। उसने स्टेफनी से कहा कि जिस महिला का उसने अपमान किया था वह वास्तव में राज्य की रानी माइलिन थी, और लियोन ने उसके खिलाफ होने वाले सभी लोगों से लड़ने का फैसला किया, यह देखते हुए कि उसे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। लड़कियों ने लियोन के शिक्षक को कैफे में आमंत्रित किया, और जब उनके शिक्षक ने उन्हें चाय बनाने के लिए कहा तो वह तुरंत शांत हो गए। जब वह सामान्य हो गए, लियोन ने रानी से माफी मांगी और कहा कि उसे अपने परिवार को माफ कर देना चाहिए, लेकिन माइलिन ने कहा कि वह उसे जूलियस और उसके दोस्तों के खिलाफ लड़ने के असभ्य तरीके के बारे में डांटने आई थी।
हालांकि जब वह यह सब कह रही थी, लियोन उसकी दुर्लभ सुंदरता पर मोहित हो गया। इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे शादी करने के लिए कह दिया ताकि वे एक साथ भाग सकें। उसकी बात सुनकर माइलिन शर्मा गई, लेकिन उसने बताया कि उसका पहले से ही एक पति और बच्चे हैं। और जैसे ही लियोन उसे उन्हें छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, जूलियस अचानक आया और उसे दूर धकेल दिया। जूलियस ने अपनी मां से कहा कि वह लियोन से दूर रहें, यह कहकर कि वह आदमी एक लालची चालबाज था। लेकिन माइलिन ने कहा कि जूलियस ही लालची था, क्योंकि उसने छात्रों को इतनी ऊंची कीमत पर पेय बेचा। उसने उसे शाही खून की एक दयनीय बर्बादी कहा, क्योंकि उसने एक छोटी लड़की को उसे एक गुलाम की तरह कपड़े पहनाने और लोगों को पेय परोसने की अनुमति दी। और मैरी बहुत डर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि रानी उसके साथ क्या करेगी। इस बीच अपने कैफे में लियोन खुद को रानी को बहलाने की कोशिश करने के लिए मूर्ख महसूस कर रहा था, जब लिविया की दोस्त कार्ला अचानक कॉफी शॉप में चली आई। उससे अपने परिवार को विनाश से बचाने की विनती कर रही थी। लक्सियन ने उससे पूछा कि उसने कार्ला का मिशन क्यों स्वीकार किया, लेकिन लियोन ने उसे बताया कि उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह लड़की लिविया की दोस्त थी। जब लियोन और उसका दल दुकान को साफ कर रहे थे, डैनियल और रेमंड ने देखा कि लिविया और एनजी एक दूसरे के प्रति अजीब व्यवहार कर रहे थे। इसलिए लियोन ने सभी को एक दिन की छुट्टी देने का फैसला किया ताकि वे आराम कर सकें। स्कूल के बाहर कुछ छात्र उत्साहित थे जब उन्होंने देखा कि साइकिल रेस प्रतियोगिता का समय करीब आ गया है। और एनजी ने लिविया से कहा कि जिल्क इस साल के शीर्ष प्रतियोगियों में से एक था। ये पूछने पर कि लियोन दौड़ में क्यों नहीं था, एनजी ने कहा कि वह शायद खेल पर सट्टा लगाएगा। और जब वे ग्रैंड स्टैंड पहुंचे तो उन्होंने लियोन को शैतान की तरह मुस्कुराते हुए देखा और उसके हाथ में सारा पैसा था। इस बीच ट्रैक पर जिल्क दौड़ में आगे था और लियोन खुश था, क्योंकि उसने उस पर दौड़ जीतने के लिए भारी सट्टा लगाया था। लेकिन फिर कुछ रेसर्स ने उसके बाइक को दोनों तरफ से धक्का देना शुरू कर दिया ताकि वह गिर जाए। अपनी अद्भुत कौशल का उपयोग करके जिल्क अन्य रेसर्स को पार कर गया और खेल के पहले दौर में जीत हासिल की। लेकिन जब वह गड्ढे के स्टॉप पर उतरा तो वहां पर मौजूद लोगों ने देखा कि उसे बुरी तरह से चोट लगी है। वे उसे स्कूल क्लिनिक ले गए और मैरी रो रही थी, क्योंकि उसे उस पैसे का उपयोग करना था जो जिल्क प्रतियोगिता से जीतता उसकी ट्यूशन का भुगतान करने के लिए। जबकि एनजी एक प्रतिस्थापन के बारे में सोच रही थी, जिल्क की पूर्व प्रेमिका क्लैरिस क्लिनिक में ये कहते हुए आई कि उसने ही उन खिलाड़ियों को उसे चोट पहुंचाने को कहा था ताकि वह उसे ब्रेकअप करने का बदला ले सके। एनजी ने उसे शांत होने के लिए कहा, लेकिन क्लैरिस ने कहा कि उसे एक नया राजकुमार खोजने पर ध्यान देना चाहिए जो उससे शादी करे। और उसने वादा किया कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि जिल्क की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। वह बेवकूफ कह रहा था कि वह दौड़ जारी रखने वाला है, लेकिन मैरी ने कहा कि लियोन को उसकी जगह प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी क्लास का कोई भी नई दौड़ में भाग लेता तो एनजी को दोषी ठहराया जाएगा। एनजी नहीं चाहती थी कि वह एक मूर्खतापूर्ण प्रतियोगिता के लिए तनाव में रहे, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने इनकार किया तो उसके परिवार वाले उसका सिर काट सकते हैं, लियोन ने आधे जिल्क की कमाई के बदले में दौड़ में शामिल होने के लिए सहमति दी। जब खेल के अंतिम दौर का समय आया तो लियोन ने अपने वाहन को पिट स्टॉप पर ले जाकर उसे सजा दिया और वह अपने स्कूल के सबसे तेज रेसर सीनियर क्लास के डैनियल से मिला। डैनियल ने कहा कि हालांकि वे लियोन का सम्मान करते थे, वो क्लैरिस के प्रति वफादार थे और उनके पास टूर्नामेंट में उसे हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जिस तरह से जिल्क ने उनका दिल तोड़ा था और उन्हें छोड़कर मैरी के पास चला गया था। लियोन जानता था कि डैनियल सिर्फ क्लैरिस की बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अभी भी रेस जीतने की योजना बना रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि जो लोग उसके खिलाफ पैसे लगाए थे वे अपना पैसा खो दें। जब दौड़ शुरू हुई तो कुछ खिलाड़ियों ने लियोन पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने जिल्क के साथ किया था, और भीड़ ने उनका उत्साहवर्धन किया। लेकिन लियोन की बाइक उनकी बाइकों से बेहतर थी और उसने सभी को गिरा दिया। इस बीच ग्रैंड स्टैंड में एनजी और लिविया लियोन को मिल रही नफरत के कारण दुखी महसूस कर रहे थे, जब अचानक स्टेफनी आई और कहा कि लियोन हार जाएगा क्योंकि वह बेकार वर्जिन है। एनजी ने कहा कि उसे दूसरों को ताना देने से पहले अपना बदसूरत चेहरा ठीक कर लेना चाहिए, जिससे स्टेफनी को गुस्सा आ गया और उसने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन लिविया ने एनजी को जल्दी से पकड़ लिया ताकि स्टेफनी उसे न मार सके। स्टेफनी ने लिविया से कहा कि वह इतनी कोशिश करना बंद कर दे, क्योंकि चाहे वह कुछ भी करे, एनजी हमेशा उसे एक गंदे आम व्यक्ति के रूप में देखेगी। और वह उस कमरे से रोते हुए बाहर चली गई, इससे पहले कि एनजी कुछ कह पाती। एनजी ने जो कुछ कहा उससे नाराज होकर उसने स्टेफनी को जमीन पर धक्का दिया और फिर उसके ऊपर हल्क की तरह छलांग लगाते हुए उसे मारने लगी, जबकि सभी छात्र उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। रेस ट्रैक पर वापस लियोन ने थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक की गति धीमी कर दी ताकि अन्य रेसर्स को कुछ बढ़त मिल सके, इससे पहले कि वह नाइट्रोज को सक्रिय करे, जो लक्सियन ने उसकी सवारी में पहले ही स्थापित कर दिए थे, और कुछ ही सेकंड में सभी को पछाड़ दिया। वह डैनियल के साथ सबसे आगे बंधा हुआ था, इसलिए लियोन ने उसे पार करने और दौड़ जीतने के लिए अपने नाइट्रो बूस्टर को सुपरचार्ज कर दिया। लेकिन भीड़ में सभी छात्र नाराज थे, क्योंकि उसने उन्हें डैनियल पर सट्टेबाजी के लिए पैसे गंवा दिए थे। जीत हालांकि उस उच्च गति के कारण उसकी बाइक फट गई और लियोन गिरने वाला था, इसलिए डैनियल ने सही समय पर उसे पकड़ लिया, ये कहते हुए कि वह उसकी दौड़ जीतने के लिए उसका सम्मान करता है। क्लिनिक में वापस लियोन एक दुष्ट पिशाच की तरह हंस रहा था, क्योंकि उसने दौड़ जीतने से बहुत पैसा कमाया था, और उसने कहा कि जिल्क को प्रतियोगिता में उसकी जगह लेने के लिए अभी भी उसे एक उपकार देना बाकी है। मैरी के नौकर ने सुझाव दिया कि वह जिल्क को सभी लड़कियों के सामने नंगा नाच करवाए, लेकिन लियोन ने जिल्क से क्लैरिस से माफी मंगवाई, और जब उसने कहा कि वह मैरी से प्यार करता है तो क्लैरिस ने उसके मूर्ख चेहरे पर थप्पड़ मारा। डैनियल ने भी उसे पंच करने की कोशिश की, लेकिन क्लैरिस ने उसे रोक लिया, ये कहते हुए कि उसे इस बेकार आदमी पर अपने मुक्कों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद वे लियोन से मिले और उन्होंने उनके द्वारा किए गए सभी कामों के लिए धन्यवाद दिया।
लियोन ने क्लैरिस से कहा कि उसे अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जाने से पहले क्लैरिस ने कहा कि उसे लिविया और एंजी की खबर लेनी चाहिए, क्योंकि जब वह रेस्ट्रैक पर था तब काफी कुछ गड़बड़ हो गया था। उसे लिविया एक बेंच पर अकेली बैठी मिली तो लियोन उसके बगल में बैठ गया, और जब लिविया ने पूछा कि क्या वे और एंजी कभी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं, तो उसने कहा कि यह मुश्किल है, क्योंकि दोनों अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हालांकि जब लिविया रोने लगी तो लियोन ने उसे हिम्मत रखने को कहा, क्योंकि एंजी दिल से एक अच्छी व्यक्ति थी, और उन्होंने कहा कि वे सभी बाधाओं के बावजूद अपनी दोस्ती को जारी रखने का रास्ता खोज लेंगे। बाद में उस रात जब लिविया सोच रही थी कि एंजी से हुई घटना के बारे में कैसे बात की जाए, तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी और कार्ला को देखकर चौंक गई, जिन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि वो बचाव मिशन में शामिल हो जाए। लिविया ने विनम्रता से न कहा, लेकिन फिर स्टेफनी अचानक अंधेरे से प्रकट हुई, धमकी देते हुए कि अगर उसने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया तो वह उसे और उसके सभी प्रियजनों को नष्ट कर देंगी। हालांकि वह उसके सामने जवाब देने से डर रही थी, लिविया ने कहा कि लियोन और एंजी उसके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन स्टेफनी ने उसके बाल पकड़े और कहा कि वह एंजी के लिए कुछ भी नहीं थी, बस एक पालतू। लिविया ने कहा कि वह एक झूठी है, लेकिन स्टेफनी ने उसे अपने दिवा स्वप्न से बाहर आने के लिए कहा, क्योंकि वह कभी भी लियोन या एंजी, जो उच्च रैंक के रईस थे, के स्तर पर नहीं हो सकती थी। उसने कहा कि लियोन शायद केवल उसके साथ इसलिए घूम रहा था क्योंकि वह उसके चिकन जांघों का स्वाद लेना चाहता था, क्योंकि स्कूल की अन्य लड़कियों ने उसे अस्वीकार कर दिया था, और लिविया इतनी उदास थी कि वापस जवाब नहीं दे सकी। जब लियोन अपने मिशन के लिए सामान पैक कर रहा था, लक्सियन ने कहा कि वह एक अज्ञात छात्र की मदद कर अपना समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन लियोन ने उसे बताया कि वह एक प्राचीन वस्तु की तलाश करने की योजना बना रहा था, जो लिविया को एक अनूठी देवी में बदल देगी। और क्योंकि उसने खेल खेला था, लियोन जानता था कि कार्ला का अनुरोध सिर्फ स्टेफनी द्वारा लिविया के करियर को बर्बाद करने के लिए किया गया एक नकली मिशन था, क्योंकि स्टेफनी खुश नहीं थी कि एक साधारण व्यक्ति उनके साथ उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। हालांकि क्योंकि जूलियस और उसके सुंदर लड़के दोस्त रीढ़हीन हारे हुए थे, लियोन ने खुद लिविया की रक्षा करने का फैसला किया, लेकिन लक्सियन ने कहा कि वह उसे उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा था। वह बाहर गया ताकि लक्सियन द्वारा उसके लिए बनाए गए भविष्यवादी विमान को देख सके, लेकिन लियोन नाराज हो गया जब कार्ला ने ब्रैड और ग्रेग को मिशन में मदद करने के लिए आमंत्रित किया, और लड़के इस बात पर बहस करने लगे कि उनमें से कौन बेहतर लड़ाकू था। ब्रैड ने कहा कि कार्ला उसकी पूर्व मंगेतर थी, यही वजह थी कि वह साथ जाने के लिए राजी हो गया, लेकिन लियोन ने ग्रेग को बेवकूफ कहा कि वह सोच रहा था कि वह एक ही भाला के साथ अपने सभी दुश्मनों से लड़ सकता है। इस बीच स्कूल में एंजी लिविया के कमरे में उसे एक उपहार देने के लिए गई, लेकिन उसके दरवाजे पर कुछ बदसूरत लिखावट देखकर हैरान रह गई, और जब वह सोच रही थी कि यह किसने किया, तो स्टेफनी अपनी बेकार बच्चों की टोली के साथ आई। स्टेफनी ने कहा कि उसी ने कार्ला के बचाव मिशन की कहानी बनाई थी ताकि लिविया की जिंदगी को खतरे में डाला जा सके। तब एंजी ने उसे कॉलर से पकड़ा और लगभग उसका दम घोंट दिया, फिर लिविया को बचाने के लिए चल पड़ी। वापस एयरशिप पर लियोन ने अपने अमीर मेहमानों के साथ पोकर खेला और उसने उन्हें उनके सभी पैसे से ठग लिया, एक जोड़ी जादुई आकार बदलने वाले कार्ड का उपयोग करके, जो लक्सियन ने उसके लिए पहले बनाए थे। ब्रैड ने उनसे कार्ला के बारे में बताने के लिए कहने पर कहा कि वह एक पागल लड़की थी जिसके परिवार में देश के कुछ सबसे मजबूत योद्धा थे, और उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा एक एस श्रेणी खलनायक के खिलाफ की जिसे डार्क नाइट के नाम से जाना जाता था। ब्रैड को अपने परिवार के सम्मान के लिए कार्ला से शादी करने का आदेश दिया गया था, लेकिन मूर्ख ने मैरी से मिलने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। इसीलिए उसने उनके परिवार का कर्ज चुकाने के लिए मिशन में मदद करने के लिए सहमति जताई। जब वे बात कर रहे थे तो दो दुश्मन एयरशिप उनके सामने आ गए, और यह देखने के बाद कि उनके चालक दल के सदस्य कितने डरपोक थे, लियोन ने उन्हें जहाज को देखने के लिए कहा जब तक कि वह लड़ने के लिए बाहर नहीं गया। दुश्मन के बॉस ने अपने पीड़ितों पर हमला करने के लिए कुछ रोबोट सैनिक भेजे, लेकिन जब लियोन ने अपने बड़े डंप ट्रक का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में उसके 3 सर्वश्रेष्ठ लड़ाकों को गिरा दिया तो वह हैरान रह गया। ब्रैड और ग्रेग हैरान रह गए जब लियोन ने 2 अन्य रोबोट्स को हराया, जैसे कि एक हैवीवेट चैंपियन, और दुश्मन हवाई जहाजों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, इससे पहले कि उनकी भी हालत खराब हो जाती। हालांकि लियोन अभी भी खत्म नहीं हुआ था और उसने उनकी दिशा में कुछ मिसाइलें दागी जो दुश्मन की ढालों को तोड़ते हुए उनके जहाजों को नष्ट कर दिया और उन्हें लियोन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। उससे पूछने पर कि उसने चोरों को बस खत्म क्यों नहीं कर दिया, लियोन ने कहा कि ऐसा करने से राज्य का ध्यान उस पर जाएगा, जो उसकी योजनाओं के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि आखिरकार वह सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था। जब उसने सुना कि लियोन ने सभी डाकुओं को पीटा तो कार्ला घबरा गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह सबको कैसे समझाएगी कि यह सब सिर्फ एक पागल मजाक था। जब वे कार्ला के घर पहुंचे तो लियोन और उसके साथी तुरंत डरावने बंदूकधारियों के एक समूह से घिर गए, जब तक कि उसके पिता लॉर्ड वेन प्रकट नहीं हुए और आदमियों से अपने हथियार नीचे करने को नहीं कहा, क्योंकि वह ब्रैड के दोस्त थे। लेकिन जब ब्रैड ने कहा कि वे यहाँ इसलिए थे क्योंकि कार्ला ने उन्हें बताया था कि उसके परिवार को खतरा है, तो लॉर्ड वेन इस आरोप से चौंक गए और उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा था। उसने जल्दी से लिविया पर दोष लगाने की कोशिश की, लेकिन लियोन ने लॉर्ड वेन को सच बता दिया कि क्या हुआ था। इसलिए कार्ला ने उन्हें कबूल किया कि यह स्टेफनी थी जिसने उसे पूरी योजना में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। घर वापस आते समय लियोन लिविया के कमरे में यह देखने के लिए गया कि वह कैसी है, और उसने देखा कि वह बहुत उदास लग रही थी। लेकिन जब उसने करीब जाने की कोशिश की तो उसने उसका हाथ हटा दिया और पूछा कि वह हमेशा उससे इतना अच्छा क्यों रहता है। उसने पूछा कि क्या वह उसे एक जूस बॉक्स स्ट्रॉ की तरह झुकाना चाहता है, और लियोन इतना हैरान था कि वह जवाब भी नहीं दे सका। लेकिन लिविया ने कहा कि शायद वह केवल वहम कर रही थी, क्योंकि वह उसके लिए बहुत बदसूरत थी कि वह उसे चाहे। लिविया रो पड़ी।
कह रही थी कि एंजी और वह उसे उनके पालतू की तरह व्यवहार कर रहे थे, न कि एक असली दोस्त की तरह। और लियोन बस उसे घूरता रह गया, सोचता रह गया कि यह सब कहाँ गलत हो गया। उस रात बाद में लियोन ने लक्जन को जो हुआ बताया और उसके इहाई सहायक ने कहा कि यह सब उसकी गलती थी, क्योंकि वह लिविया की मदद करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने उसे अपनी कौशल को सुधारने से रोक दिया। लक्जन ने कहा कि उसे अपना पालतू कुत्ता बना लेना चाहिए और उसे उसकी कठोर हड्डी पर चबाने के लिए मजबूर करना चाहिए। लेकिन लियोन इतना गुस्से में था कि उसने उस धातु के रद्दी टुकड़े को दूर धकेल दिया। ब्रैड अचानक दरवाजे से अंदर आया, लेकिन जब उसने अपनी तलवार चलाने का अभ्यास शुरू किया तो लियोन ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है जब वह जादू में तलवारबाजी से बेहतर था। हालांकि ब्रैड ने कहा कि वह एक दिन में उसे युद्ध में हराने के लिए तलवार का उपयोग करने का अभ्यास कर रहा था, लेकिन लियोन ने उसे कहा कि वह बस छोड़ दे, क्योंकि वह पुरुष स्ट्रिपर के रूप में ओनली फैंस पर पैसा कमाने में बेहतर होगा। ब्रैड ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि वह चाहता है कि मैरी उसे अन्य लड़कों से अधिक पहचाने, न केवल उसकी सुंदरता के लिए बल्कि उसकी लड़ाई करने और उसे खतरे से बचाने की क्षमता के लिए भी। लियोन ने पूछा कि उसे उस कुतिया की इतनी परवाह क्यों है जो बहुत ही बदसूरत है, लेकिन ब्रैड ने उसे अपने शब्द वापस लेने के लिए कहा और दोनों लड़ने ही वाले थे तो लक्सियन की एक मशीन ने चीजों को दिलचस्प बनाने के लिए एक जोड़ी डंडे बाहर निकाली। लीन ने उस पर चोट पहुंचाने की इच्छा न रखते हुए कहा कि वह लड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन जब ब्रैड ने उस पर अपना हथियार चलाया तो उसे अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे एहसास हुआ कि ब्रैड अपनी कौशल में सुधार करने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वह दबाव में था जो उसे लिविया को करने देना चाहिए था। उसने ब्रैड की तलवार को तब मारा जब हारने वाला अंतिम प्रहार करने वाला था और ब्रैड ने वादा किया कि वह हर दिन प्रशिक्षण जारी रखेगा जब तक कि वह उसे हराने में सक्षम नहीं हो जाता, इससे पहले कि वह कमरे से बाहर चला गया। इस बीच मैरी और उसके बटलर लिविया की खोई हुई वस्तुओं को हर जगह खोज रहे थे, लेकिन वे डंगोन के अंदर रहने वाली एसएस रैंक आपदा को नाराज कर बैठे। शाही महल में जूलियस ने जिल्क से महल से भागने और मैरी से मिलने की अपनी योजना के बारे में बात की, इसलिए उन्होंने रानी माइलिन को चोरी के लिए कुछ काले कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगने हेतु एक पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन जब रानी ने उनका पत्र पढ़ा तो उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि उनका बेटा और उसके दोस्त सदी के सबसे बड़े मूर्ख हैं और उन्होंने उनके बेवकूफ अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए अपने नौकर को भेजा। जब लियोन और अन्य नाश्ता कर रहे थे, लक्सियन ने उन्हें बताया कि डाकू हवाई जहाजों का एक समूह उनकी ओर उड़ रहा है, इसलिए ब्रैड और ग्रेग ने लियोन से इस बार उनके साथ लड़ाई करने का मौका मांगा, बजाय कुछ न करने के। लिविया को अब भी इस बात का बुरा लग रहा था कि उसने इससे पहले लियोन से कैसे बात की थी कि तभी उसने अचानक बाहर से जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी और देखा कि उनके जहाज पर दुश्मन के जहाजों ने हमला कर दिया है। उसने लियोन को देखा जो बहादुरी से अपने कचरा ट्रक में उड़ान भर रहा था ताकि उनका सामना कर सके, लेकिन जब उसे एक रोबोट ने गिरा दिया तो लिविया उसकी मदद के लिए अपने कमरे से बाहर दौड़ी, लेकिन उसे 2 रोबोट गार्डों ने रोक दिया जो उसे सुरक्षित रखने के लिए भेजे गए थे। हालांकि लिविया ने अपने सायरन शक्तियों का उपयोग करके रोबोट्स को निष्क्रिय कर दिया और वह बुरे रोबोट लार्ड के सामने आमने सामने खड़ी हुई जो उसे पकड़ना चाहता था, जब तक कि ब्रैड समय पर नहीं आया और उसे एक तरफ धकेल दिया। उसने लिविया से भागने को कहा, लेकिन मेगाट्रॉन फिर से उठ खड़ा हुआ और ब्रैड की जमकर पिटाई करने लगा, जबकि लियोन उसके रोबोट गुंडों को हराने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वह उन्हें मारने के लिए बहुत कमजोर था। लक्सियन ने उसे बताया कि लिविया पर दुष्ट रोबोट भगवान द्वारा हमला किया गया था और वह उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन फिर उसने देखा कि ब्रैड और ग्रेग पहले से ही मदद कर रहे थे, इसलिए लियोन ने फैसला किया कि असली वीडियो गेम हीरोज ही दिन बचाएंगे। लेकिन जब मेगाजॉर्ड ने उन दोनों को दबा दिया और लिविया को चोट पहुंचाने वाला था, लियोन ने अपनी ताकत को अधिकतम तक बढ़ाया और अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करके अपने दुश्मन के कवच को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जब तक कि वह बाल्डी एक छोटी लड़की की तरह दया की भीख मांगने लगा। लियोन ने उसे एक तुच्छ कीड़े की तरह दूर फेंक दिया और उसने उन खोई हुई वस्तुओं में से एक को उठा लिया जो डाकुओं ने चुरा ली थी। लेकिन लिविया ने उसे घूरते हुए देखा और सोचने लगी कि उसे ऐसा निर्दयी योद्धा क्या बना दिया। वह ब्रैड को चंगा करने के लिए दौड़ी, जो यह देखकर हैरान था कि उसके और मैरी के पास एक ही प्रकार की उपचार शक्तियां थीं। और जब लियोन ने उन्हें एक साथ देखा तो वह मुस्कुराया और कहा कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। लिविया इस बात से चौंक गई, लेकिन लियोन ने उसे नजरअंदाज किया और ब्रैड को जहाज में ले गया, जबकि लिविया बस वहीं खड़ी रोती रही, क्योंकि लियोन अब उसे पहले की तरह नहीं देखता था। वह सारे सोने को देखकर मुस्कुराया जो उन्होंने डाकुओं से छीन लिया था, और लक्सियन ने कहा कि उसे दस्तावेज मिले हैं जो साबित करते हैं कि स्टेफनी पूरे मिशन घोटाले के पीछे की मास्टरमाइंड थी। लियोन से पूछा कि वह लिविया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। लक्सियन को बताया कि यह बेहतर के लिए था, क्योंकि वह कहानी की मुख्य पात्र थी और वह कुछ नहीं था बल्कि एक बेकार सहायक पात्र था जो हमेशा परछाइयों से देखता रहता था। महल में वापस ब्रैड और ग्रेग चौंक गए जब उन्हें एहसास हुआ कि लियोन ने सारा पैसा उन्हें दे दिया था और सबको बताया कि असली में वही लोग थे जिन्होंने डाकुओं को हराया था। और इस नकली कहानी के कारण दोनों लोग अकादमी में वापस आने की अनुमति दी गई, जबकि रानी माइलिन और उनके गार्ड्स ने स्टेफनी को पकड़ लिया इससे पहले कि वह बदसूरत सुअर स्कूल से भाग सके। अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसके कारण लियोन ने यह निर्णय लिया कि लिविया और एंजी से दूर रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा है, जबकि दोनों लड़कियां अपनी दोस्ती को सामान्य करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। जब वह अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा तो लियोन ने ब्रैड और ग्रेग से एक पत्र देखा जिसमें लिखा था कि उन्होंने महल से उसके शाही दर्जे को फिर से उन्नत करने के लिए कहा है, और लियोन नाराज था क्योंकि वह बेकार के व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से ठीक था। उसे क्लेरिस के पिता से भी एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के दिल टूटने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और स्कूल खत्म करने के बाद उसे एक और पदोन्नति और एक नई साइकिल देने की बात कही।
डैनियल और रेमंड लियोन से मिलने गए उन्हें बधाई देने के लिए कि उन्हें पदोन्नति मिली है, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया कि यह एक बुरी बात है क्योंकि अब सभी लड़कियां उनके साथ रहना चाहती हैं, सिर्फ उनके उच्च दर्जे के कारण। लड़कों ने उन्हें सकारात्मक रहने के लिए कहा क्योंकि वह अकादमी के फील्ड के दौरान प्यार पा सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने उसे एंजी और लिविया के साथ चीजों को सुधारने के लिए कहा तो लियोन ने दिखावा किया कि वह जो कह रहे थे उसे नहीं सुन रहा है। एयरशिप पर लियोन कुछ अच्छे दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह गुस्सा हो गया जब उसने देखा कि सभी लड़कियां क्रिस के पीछे पागल हो रही हैं और उसने चाहा कि वह और बाकी लोग पहले ही लिविया से शादी कर लें। उस रात बाद में छात्र उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हो गए और लिविया ने चाहा कि लियोन और एंजी उसके साथ होते, लेकिन जब वह मंदिर की ओर बढ़ी तो वह चौंक गई जब उसने देखा कि लियोन मंदिर के पास अपने सॉसेज को देखा। Brother, what's that? What's that, brother? एंजी भी पहुंची और मंदिर की देवी ने उन सभी को एक भेंट चढ़ाने और जो कुछ भी वे चाहते थे उसके लिए प्रार्थना करने के लिए निमंत्रित किया, ये कहते हुए कि मंदिर का मुख्य रूप से उपयोग संबंधों के लिए किया जाता है। हालांकि लियोन ने चीजों को थोड़ा ज्यादा कर दिया जब उसने मेज पर 1 लाख रुपए डाल दिए और देवताओं से उसे धूम्रपान करने वाली गर्म लड़कियों से भरे एक अद्भुत हरम के साथ देने के लिए कहा। एंजी ने उसे फिर से समझाया और उन्होंने एक दूसरे के लिए आजीवन साथी मिलने की प्रार्थना की, जिसके बाद देवी ने उन्हें विदाई उपहार के रूप में अच्छे भाग्य के ताबीज दिए। लियोन सभी उपहारों को अपने लिए रखना चाहता था क्योंकि वह उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सकता था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह उन्हें एंजी और लिविया के साथ साझा करेगा, जिन्होंने एक ही आकर्षण के जुड़वां संस्करण चुने। लियोन के पास एक तलवार ताबीज था जो उसकी युद्ध कला को 10 गुना बेहतर बना सकता था। देवी ने उन्हें मंदिर में आने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब वे तीनों दोस्त नहीं रहे। अगली सुबह जब लियोन मौसम देख रहा था, क्रिस उसके पास आया और कहा कि उन्हें तलवारबाजी करनी चाहिए ताकि वह ब्रैड के साथ जो हुआ उसका बदला ले सके। लियोन ने कहा कि यह अनुचित होगा क्योंकि क्रिस एक कुशल तलवारबाज है, लेकिन क्रिस ने कहा कि वह बस डर गया है, इसलिए लियोन ने उसे मारिए के सेबों पर अपना सिर रखकर रोने के लिए कहा जैसे वह पहले करता था। हालांकि जब वे बहस कर रहे थे तब जहाज का अलार्म बजा और अचानक डरावने राक्षसों का एक समूह उनकी ओर उड़ने लगा और उनके सिर पर लोगों का विश्लेषण करके लियोन को पता चला कि ये प्राणी फेनोस ड्यूकडम से हैं। ये मूल रूप से राज्य का एक बड़ा हिस्सा था जब तक कि नेता विद्रोही नहीं हो गए और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। गौथिक पागल अजीब महिला सायरा फेनोस वहां की राजकुमारी और महान आर्श के रूप में सेवारत थी। सायरा ने एक विशाल होलोग्राम का उपयोग करके सभी छात्रों को बताया कि उनके पास शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने और पकड़े जाने या उसके शक्तिशाली सेना का सामना करने और अपनी जान गंवाने के लिए केवल 1 घंटा है। लियोन सोच रहा था कि यह घटना अब क्यों हो रही है, क्योंकि खेल के अनुसार यह घटना कई महीने बाद होनी चाहिए थी और सेना के नेता सार्जेंट ने छात्रों को पकड़ने के लिए दिखाया। लेकिन जब एंजी ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें उसे ले जाना चाहिए और बाकी सभी को छोड़ देना चाहिए, तो लियोन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ वरिष्ठ छात्रों द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी जान की अधिक चिंता कर रहे थे। यह देखकर कि वह सख्त दिखना चाहता था, जेलैट ने लड़कों से कहा कि लियोन की पूर्व प्रेमिका को लात मारें, और जब लिविया ने पुरुषों पर चिल्लाने की कोशिश की कि एंजी को छोड़ दें, तो एक बड़ी महिला छात्रा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। सैनिक एंजी को अपने मुख्य जहाज पर ले गए जहां वह राजकुमारी सीरा से मिली, जिसने कहा कि वह अपने आपदा रैंक के राक्षसों की सेना का उपयोग पूरे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए करेगी। उसने यह भी कहा कि लियोन और एंजी ही ऐसे थे जो उसकी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बेवकूफ नहीं थे, इसलिए उसने दोनों को बिना खाना या पानी के जेल की कोठरी में बंद कर दिया था। लिविया रोने लगी क्योंकि वह अपनी दोस्तों की मदद करने में बहुत कमजोर थी, और क्रिस जेल के पास जाकर लियोन से कहने लगी कि उन्हें बचा लो, क्योंकि सीरा ने अपने आदमियों से जहाज पर हर छात्र को मारने के लिए कह दिया था। हालांकि लियोन ने उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि वह कभी भी उन निर्बल अमीर बच्चों की मदद नहीं करने वाला था जो पीछे खड़े रहे और कुछ नहीं किया जबकि एंजी को दुश्मन सैनिकों द्वारा पकड़ा जा रहा था। कोई और विकल्प न होने पर क्रिस ने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें प्रेरणा देने के लिए एक शक्तिशाली भाषण देना शुरू किया, इस उम्मीद में कि वे वापस लड़ने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन उन्होंने सभी ने उसे मंच से उतरने और मैरी के पास वापस भागने को कहा। इसलिए लियोन एक शॉटगन हाथ में लेकर प्रकट हुआ और उसने सभी छात्रों को आदेश दिया कि वे एकजुट हों और अपने दुश्मनों से लड़ें, वरना वे केवल शाही खिताबों वाले कायर हैं। जब उसने यह सुना तो वरिष्ठ छात्रों में से एक मिस रोज मंच पर आईं और उनसे उनके परिवारों का अपमान करने के लिए माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन लियोन ने कहा कि यह सच है क्योंकि वह सभी के मुकाबले अधिक सच्चे कुलीन थे। उन्होंने कहा कि वह और बाकी सभी केवल अपने पूर्वजों की कई जीत का फायदा उठा रहे थे, और अगर वे वास्तव में बहादुर कुलीनों के रूप में जाना चाहते हैं तो उन्हें बंदूक उठानी चाहिए और युद्ध में शामिल होना चाहिए। हालांकि रोज ने उसके बयान पर बस मुस्कुराकर प्रतिक्रिया दी और अपने हाथ का पंखा उठाते हुए कहा कि एक कुलीन की ताकत की असली परीक्षा जादू के उपयोग में होती है, और अन्य सभी छात्र अपनी जादुई शक्तियों को दिखाने के लिए उसके साथ शामिल हो गए। लड़कों ने चिल्लाकर कहा कि वे सीरा और उसके साथियों को हराने वाले हैं, और लियोन उन्हें देखकर खुश था।